बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 3 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस तरीके से दिया गया है कि वो कह रहे हैं कि अगर ए जो मैट्रिक्स है वो बराबर हो 2 - 1 3 1 के, तो वेरीफाई डैट। तो फिर आपने ये चीज़ प्रूव करनी है या वेरीफाई करनी है कि जो ए का इन्वर्स है और उसका अगर हम क्या लें ट्रांसपोज, उसका आंसर, और ए के ट्रांसपोज का अगर हम इन्वर्स लें उसका आंसर, ये दोनों क्या आते हैं जी, सेम आते हैं। इस चीज़ को प्रूव करना। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन में ए गिवन है उससे हम क्या करेंगे, ए का इन्वर्स निकालेंगे। ए इन्वर्स हमें पता है ये बराबर होता है कि 1 डिवाइडेड बाय ए का मॉड, और फिर हम क्या करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए और ए का मॉड, ये दो चीज़ें हमने क्या करनी होती हैं, फाइंड करनी होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ए का मॉड है, ए से ए का मॉड हमने फाइंड किया तो वो कितना आ गया जी, 5 आ गया। तो मॉड फाइंड करने का तरीका ये होता है, ये जो ब्रैकेट्स लगी होती हैं मैट्रिक्स वाली, इस ब्रैकेट्स को ख़त्म करके आपने सीधी लाइन लगानी होती है, इधर भी और ए के साथ भी। फिर आपने जो डायगोनल है इसको मल्टीप्लाई करना, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर फार्मूले का माइनस आ जाएगा, फिर आपने 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़र 3। तो इस तरह इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये इस जगह पर 5 लिखा हुआ है। उसके बाद जब हमने इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकालने में हम क्या करते हैं, ये जो दो रकमें होती हैं इनकी जगह चेंज कर देते हैं। तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, और बाकी इन दो के साइन चेंज करने होते हैं। ये 1 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, -3, और ए की जगह पर क्या लिख देंगे, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ए इसको लिख दिया जाता है। तो इस तरह ये हमने दो चीज़ें जो फाइंड की हैं उसको इस फार्मूले में हमने पुट कर देना। तो हम कहेंगे जी ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का मॉड 5 निकला था, और एडजॉइंट ऑफ ए अभी आपको मैंने निकाल के दिखाया ये इस जगह पर। तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये आपने इस जगह पर पुट कर देनी है। अच्छा, तो इस तरह ये हमारे पास ए का इन्वर्स आ जाएगा। और किया क्या, ये जो 5 था ना, ये जो 5 है इसको आपने इन सब के नीचे भी डिवाइड कर दिया, तो ये ए इन्वर्स निकला। अब हमने ए इन्वर्स का क्या करना जी, ट्रांसपोज लेना। तो हमें पता है जब ट्रांसपोज लेते हैं तो ये जो रो होती है ये किस में चेंज हो जाती है, कॉलम में। 2 रोज़ हैं तो उसके क्या बन जाएंगे, 2 कॉलम बन जाएंगे। तो ये हमने एक साइड जो है ना प्रूव कर ली। अब दूसरी साइड प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ए था, ए का हमने क्या ले लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है। जब ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो जो रोज़ होंगी ना वो कॉलम्स में चेंज होने के बाद ये चीज़ बन जाएगी। फिर इसका मॉड ले लें, अगर इसका मॉड लेंगे तो सेम उसी वही प्रोसेस है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस आएगा, और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये ए के ट्रांसपोज का मॉड आ गया। अब आपने इसी का एडजॉइंट निकालना। तो एडजॉइंट निकालने में इन दो की जगह चेंज की इस जगह पर अगर आप देखें, और बाकी इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। अब हमारे पास जो फार्मूला बनेगा ना ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, उसका फार्मूला वो होगा 1 डिवाइडेड बाय ए ट्रांसपोज का मॉड और एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अब ये वैल्यूज पुट करते हैं, ये वाली वैल्यू इस जगह पर आ जाएगी, और ये जो ट्रांसपोज की वैल्यू है इसको आपने इस जगह पर लिख देना है। फिर ये जो 5 है ये तमाम टर्म्स के नीचे डिवाइड हो जाएगा, इधर भी डिवाइड हो जाएगा, इधर भी और इधर भी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने ये चेक करना है, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर अगर हम देखें ये तो सेम है, तो इसका मतलब फ्राम इक्वेशन 1 और 2 लेफ़्ट हैंड साइड किसके बराबर है जी, राइट हैंड साइड के बराबर है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में वो ये कह रहे हैं कि इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो फिर आप ये शो करें ए बी का इन्वर्स बराबर होता है बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स। और दूसरे नंबर पर आपने ये शो करना है ए के इन्वर्स का दोबारा इन्वर्स ले लें तो वो किसके बराबर होता है, 1 ए के बराबर होता है। यानी कि 2 बार इन्वर्स लिखा हो तो वो इन्वर्स क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जिस तरह पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई होती है, तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +1 बन जाता है ना। इस तरह ये आपने शो करना है।
अच्छा, अब इसका जो प्रूफ है वो आपने किस तरह करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। आपने क्या ना, हमें पता है ए बी और ए बी का इन्वर्स ये आई के बराबर है। जिस तरह हम कहते हैं ना, मसलन मैं कहूँ एक्स और एक्स इन्वर्स ये किसके बराबर होता है जी, 1 के बराबर होता है, क्योंकि एक्स इन्वर्स का मतलब होता है 1/x। तो हमें पता है ये दोनों कैंसिल हो जाती हैं और ये चीज़ किसके बराबर आ जाती है जी, 1 के बराबर आ जाती है। इसी तरह कोई भी चीज़ लिखी हो, मसलन लिखा हो 5 और 5 का इन्वर्स वहाँ हम कहते हैं जी 1 के बराबर है। इसी तरह हम कहेंगे कि ए बी और ए बी का इन्वर्स ये किसके बराबर होता है जी, आई के बराबर होता है। अब आपने ना इसको प्री मल्टीप्लाई करना है, यानी कि शुरू में मल्टीप्लाई करवाना है लेफ़्ट साइड पर ए इन्वर्स के साथ, दोनों को राइट और लेफ़्ट साइड को ए इन्वर्स के साथ आपने क्या किया जी, मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपने ये जो ब्रैकेट से बनी हुई थी ए बी के साथ, अब यहाँ से आपने ब्रैकेट ख़त्म करनी है, ए इन्वर्स और ए के साथ ब्रैकेट लगा लेनी है इस जगह पर जैसे हमने लगाई है। इसी तरह जब ए इन्वर्स ने आई से मल्टीप्लाई होना है तो आप यूँ समझिए आई से मुराद 1 है, उससे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये ए इन्वर्स हो जाएगा। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है, यानी कि ये जो ब्रैकेट्स होती हैं ना इसको हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर 3 रकमें हैं तो अगर आखिरी 2 के साथ ब्रैकेट हो तो हम पहली 2 के साथ भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, क्योंकि ये एसोसिएटिव लॉ होता है। जिस तरह लिखा होता है ना, ए यूनियन हो, प्लस हो या इंटरसेक्शन हो, तो ए बी और सी लिखा हो और इधर भी क्या लिखा हो, ए बी सी, इनकी जगह नहीं चेंज करते। अगर इधर आखिरी 2 के साथ ब्रैकेट है तो इधर हम अगर पहली 2 के साथ ब्रैकेट लगा लें तो ये जो लॉ होता है ना इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, और उर्दू में इसका नाम होता है खासियत तलाज़म। अच्छा, अब इन दोनों को अगर हम देखें ए इन्वर्स और ए, अगर ये 2 चीज़ें मल्टीप्लाई होना तो इसका जवाब होता है आई। अच्छा, अब आई ने जब बी से मल्टीप्लाई होना तो उसने बी ही हो जाना। अच्छा, एक बार ये आपने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया। अब आपने इसको ना प्री मल्टीप्लाई करना है बी इन्वर्स से। तो अगर हम इसको प्री मल्टीप्लाई करें किसके साथ, बी इन्वर्स के साथ करें, तो इधर भी बी इन्वर्स लिखेंगे, इधर भी बी इन्वर्स लिखेंगे। अब ये जो ब्रैकेट है इन 2 के साथ लगा लेंगे जैसे ये है, तो बी और बी इन्वर्स आई के बराबर है। आई से मुराद 1 नहीं होता जिस तरह, तो इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा ए बी का इन्वर्स। ये किसके बराबर आ गया, बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स आ गया। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, तो इस तरह ये चीज़ प्रूव हो गई है। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 का जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि जो सेकंड पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है ए इन्वर्स और उसके ऊपर इन्वर्स, ये किसके बराबर है जी, ए के बराबर है। इसको प्रूव करने के लिए हम कहेंगे, हम जानते हैं कि जो आई है ना ये किसके बराबर है, ए इंटू ए इन्वर्स के बराबर ये होता है। तो अब आपने ना पोस्ट मल्टीप्लाई करना है। पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि बाद में मल्टीप्लाई करना। प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। जिस तरह मोबाइल की सिम्स होती हैं, एक होता है प्री पेड, एक होता है पोस्ट पेड। तो प्री पेड में आप पहले बैलेंस करवाते हैं और फिर आप कॉल करते हैं, और पोस्ट पेड में क्या होता है, पहले कॉल करते हैं और जो बिल आता है वो आप बाद में देते हैं। पोस्ट का मतलब बाद और प्री का मतलब पहले। अब आपने किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है जी, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करनी है, ए इन्वर्स का इन्वर्स। तो इधर भी हमने ये ए इन्वर्स का इन्वर्स लिख दिया और इस जगह पर भी लिख दिया। अब जब ये आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ ही आ जाएगी, और इधर अब आपने ना ब्रैकेट्स जो है ना वो थोड़ी सी चेंज करनी है, कि मसलन ये जो चीज़ है और ये वाली चीज़, इन दोनों के साथ आपने ब्रैकेट लगा लेनी और ए को आपने ना बाहर ले जाना। अब हमें ये पता है कोई भी रकम हो और उसका इन्वर्स साथ हो, मसलन ये एक रकम है और एक रकम का क्या है जी, ये ऊपर इन्वर्स लिखा हुआ है रकम, और उसी रकम का इन्वर्स वो किसके बराबर होता है जी, आई के बराबर होता है। और आई ने जब ए से मल्टीप्लाई होना तो ए ही बच जाना। तो इस साइड पर क्या लिखा है, ए इन्वर्स का इन्वर्स वो किसके बराबर आ गया जी, ए के बराबर आ गया। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अगर इस जगह पर आप देखें तो इस तरह ये जो एक्सरसाइज नंबर 3.3 है इसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।